सुबह के समय रमन नगर जिले की आईपीएस मैडम वैशाली खन्ना एक ऑटो में बैठी हुई थी। ऑटो ड्राइवर को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो महिला उसकी ऑटो में बैठी हुई है वो कोई आम महिला नहीं बल्कि जिले की आईपीएस मैडम वैशाली खन्ना है। वैशाली खन्ना ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उन्हें देखकर बिल्कुल एक आम सी महिला लग रही थी। वैशाली खन्ना अपनी छोटी बहन की शादी में उपस्थित होने के लिए छुट्टी लेकर ऑटो में बैठी घर जा रही थी। ऑटो चलाते हुए ड्राइवर ने वैशाली से कहा, मैडम, आपकी वजह से मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, लेकिन हो सकता है इस रास्ते में पुलिस हो। हमारे जिले का जो इंस्पेक्टर है वो ऑटो का चालान बिना वजह काटता है और पैसे लूटता है। पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है। ऊपर वाला करे कि इस टाइम पर पुलिस ना हो। वैशाली खन्ना मन ही मन सोच रही थी कि ड्राइवर ये सब जो बोल रहा है क्या सच में यहाँ के थाने का इंस्पेक्टर ऐसा करता है। उनके मन में यही सारी बातें चल रही थी। जैसे ही ऑटो थोड़ी दूर आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ सिपाहियों के साथ खड़ा होकर चेकिंग कर रहा है। जैसे ही ऑटो उनके सामने आया, इंस्पेक्टर ने लाठी का इशारा करके ऑटो को रोक दिया। ड्राइवर ने जैसे ही ऑटो रोका, इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, नीचे उतरो। अपने बाप की सड़क है क्या? इतनी स्पीड में ऑटो चला रहे हो? डर नहीं लगता तुम्हें? अब जल्दी से 5,000 का चालान भरो। इतना कहकर इंस्पेक्टर चेकबुक निकालने लगा। ऑटो वाले ने डरते हुए जवाब दिया, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़े। आप किस चीज़ के चालान काट रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई कमाई नहीं हुई है, मैं आपको इतने पैसे कहाँ से दूं? इंस्पेक्टर भड़क उठा, ज़्यादा जुबान मत चलाना। पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चलाता है? जल्दी से ऑटो का कागज़ निकालो, कहीं चोरी का ऑटो तो नहीं है? ड्राइवर ने फटाफट कागज़ निकालकर दिखाया। कागज़ में सब कुछ साफ था, कोई गलती नहीं थी। फिर इंस्पेक्टर बोला, कागज़ तो है लेकिन फिर भी चालान तुम्हें भरना ही पड़ेगा। अब 5,000 नहीं तो 3,000 दो, वरना तुम्हारी ऑटो सीज होगी। पास में खड़ी आईपीएस मैडम वैशाली खन्ना सब कुछ सुन रही थी। वो देख रही थी कि किस तरह इंस्पेक्टर गरीबों को लूट रहा है और बिना वजह चालान काट रहा है। ऑटो ड्राइवर डरते हुए बोला, साहब, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी तक तो कमाई नहीं हुई है, मैं कैसे आपको पैसे दूंगा? प्लीज़ छोड़ दीजिए साहब, जाने दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कमाई नहीं करूंगा तो वो बच्चे क्या खाएंगे? भूखे रहेंगे। साहब, छोड़ दीजिए। मगर इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ को जरा भी दया नहीं आई। उसने गुस्से में ऑटो ड्राइवर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, जब पैसे नहीं है तो ऑटो चलाता क्यों है? तेरे बाप का सड़क है जो इतना स्पीड में गाड़ी चलाएगा, ऊपर से मुझसे ही जुबान लड़ा रहा है। चल, तुझे थाने में सबक सिखाएंगे। इतना सुनकर आईपीएस मैडम वैशाली खन्ना खुद को काबू ना कर सकी और इंस्पेक्टर के सामने आकर बोली, इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर का कोई गलती नहीं है तो आप बिना वजह चालान क्यों काट रहे हैं? ऊपर से थप्पड़ मारना कानून का उल्लंघन है। आपको कोई हक्का नहीं है ऐसे किसी गरीब पर अत्याचार करने का, इसे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर पहले से ही गुस्से में था। वैशाली खन्ना की बात सुनकर और भड़क उठा और गुस्से में बोला, अच्छा, तू मुझे सिखाएगी कि कानून क्या होता है? लगता है तुझे भी जेल की हवा चखानी पड़ेगी। वैसे तेरी भी जुबान चलने लगी है। चल, दोनों एक साथ जेल में मजे लेते रहना। आईपीएस मैडम वैशाली खन्ना गुस्से से लाल हो चुकी थी, मगर खुद को काबू कर रही थी और देखना चाहती थी कि ये इंस्पेक्टर किस हद तक गिर सकता है। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ जो होगा वो बहुत बुरा होगा। उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी साधारण सी साड़ी पहनी हुई महिला कोई आम औरत नहीं बल्कि जिले की आईपीएस मैडम वैशाली खन्ना है। कैलाश राठौड़ ने गुस्से में हवलदार को आदेश दिया और कहा, चलो, इन दोनों को थाने में मजा चखाएंगे। फिर दो हवलदार आगे बढ़े और दोनों को थाने ले गए। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने कहा, इन दोनों को यहीं बैठा दो, अब देखते हैं कि दोनों क्या करते हैं, इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। हवलदारों ने दोनों को बैठा दिया। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ कुर्सी पर बैठा और हंसते हुए बोला, रामू कहाँ है रे? चाय लेकर आओ। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ चाय पी ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने तुरंत कॉल उठाई और बात करने लगा। कैलाश राठौड़ बोल रहा था, हाँ, सब काम हो जाएगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना, आप टेंशन मत लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। वैशाली खन्ना और ऑटो ड्राइवर दोनों बैठकर इंस्पेक्टर की बातें सुन रहे थे। वैशाली मन ही मन सोच रही थी कि ये इंस्पेक्टर सिर्फ बाहर ही नहीं, थाने के अंदर भी गलत काम करता है और गरीबों को लूटता है, उनका हक मारता है और बिना वजह लोगों पर अत्याचार करता है। वो अपने गुस्से को काबू में रखी हुई थी, मगर बिल्कुल शांति से खड़ी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इंस्पेक्टर के साथ आगे जो करेगी वो सीधे पूरे शहर को दिखेगा। वो मन ही मन प्लान बना रही थी कि इसे कैसे लोगों के सामने बेनकाब किया जाए। पास में बैठा ऑटो ड्राइवर डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। घर की चिंता और जिम्मेदारी से वो रो रहा था,
मगर पास में बैठी आईपीएस वैशाली खन्ना को देखकर उसके मन में भी थोड़ा हिम्मत थी कि वो बच जाएगा। तभी वैशाली खन्ना ने ऑटो ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, ये इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपके साथ हूं और इसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। ये कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, बिना वजह टेंशन मत लीजिए। आप सुरक्षित हैं और मैं कोई आम महिला नहीं हूं। मैं आईपीएस अफसर वैशाली खन्ना हूं। मुझे इस इंस्पेक्टर के सारे करतूतों के बारे में पता करना है। इसी वजह से मैं अभी चुप हूं। देखती हूं कि ये इंस्पेक्टर किस हद तक गिर सकता है, फिर जाकर इसकी औकात दिखाऊंगी। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर को थोड़ा शांति मिली। उसने एक आराम की सांस ली और बोला, क्या आप सच में आईपीएस मैडम हैं? तो आप, जब मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा था, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मुझे बचाया क्यों नहीं? आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं या फिर इन लोगों से मिले हुए तो नहीं हैं? ऑटो ड्राइवर थोड़ा घबरा गया, लेकिन वैशाली खन्ना ने उसे विश्वास दिलाया, नहीं, मैं इन लोगों से नहीं मिली हूं। मैं सच में इंस्पेक्टर को बेनकाब करने के लिए खामोश हूं। बस ये देख रही हूं कि ये इंस्पेक्टर कहां तक गिर सकता है। इसी वजह से मैं चुप हूं, वरना अगर मैं चाहूं तो अभी इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सकती हूं। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर एक रूम में चला गया। रूम में जाकर उसने एक हवलदार को बुलाया और बोला, जाकर ऑटो ड्राइवर को बुला कर लाओ। हवलदार बाहर आया और वैशाली खन्ना से बोला, मैडम, आपको सर बुला रहे हैं। वैशाली खन्ना बिना हिचकिचाए अंदर गई। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, नाम क्या है? वैशाली खन्ना ने आवाज में ठंडे आत्मविश्वास के साथ कहा, नाम से आपको क्या मतलब? नाम कुछ भी हो, आप बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये औरत इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है। फिर इंस्पेक्टर बोला, देखो, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, हमारे पास हर चीज का दवा है। अभी 2 डंडे पड़ जाएंगे, फिर सब अकड़ निकल जाएगी। अच्छे से पूछ रहा हूं तो बता दे, वरना इतनी मार पड़ेगी कि चलने लायक नहीं बचेगी। चलो, वो सब छोड़ो, जल्दी से 2000 निकालो, वरना जेल, समझी? मगर वैशाली खन्ना बिना डरते हुए जवाब दी, मैं आपको 1 भी रुपया नहीं दूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। आप मुझसे किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? बिना वजह मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हैं? आप कानून का पालन कर रहे हैं या कानून तोड़ रहे हैं? आप जो ये वर्दी पहने हुए हैं, इसका क्या मतलब है? यही सब करने के लिए आप वर्दी पहने हैं? ये सुनकर इंस्पेक्टर भड़क उठा। उसने गुस्से में हवलदार को बुलाया और कहा, इस औरत को जेल में बंद कर दो। हवलदार ने तुरंत आईपीएस मैडम वैशाली खन्ना को लॉकअप में डाल दिया। किसी को भी पता नहीं था कि आज जिसके साथ ये सब हो रहा है, उसके लिए ये बहुत भारी पड़ सकता है। एक आईपीएस मैडम के साथ ये सब हो रहा था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। वैशाली खन्ना बिना कुछ बोले चुप थीं। हवलदार ने उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से इंस्पेक्टर विकास मल्होत्रा निकले। वो गुस्से में थाने के अंदर प्रवेश किया और एक हवलदार से बोले, हमने सुना है कि आप लोगों ने यहां किसी औरत को लॉकअप में डाला है। हवलदार हकलाते हुए बोला, हाँ, लेकिन क्या हुआ है सर? तभी इंस्पेक्टर रूम से बाहर आया और अकड़ में बोला, कौन है? इंस्पेक्टर को देखते ही कैलाश राठौड़ ने पूछा, सर क्या बात है, आप यहां क्यों आए हैं? कोई काम है क्या? इंस्पेक्टर विकास मल्होत्रा ने कहा, हाँ, सुना है आपने किसी औरत को लॉकअप में बंद किया है, बस उसे देखना है। फिर इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ बोले, चलिए दिखाते हैं। ये कहकर इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ ने विकास मल्होत्रा को लॉकअप के पास लेकर गया। लॉकअप में बंद महिला को देखकर इंस्पेक्टर विकास मल्होत्रा गुस्से से चिल्ला उठा, आपने ये क्या किया है? ये हमारे जिले की आईपीएस मैडम है, आपने इसे लॉकअप में क्यों डाला है? आपको पता भी है आपने क्या किया है? ये सुनकर इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हकलाते हुए बोला, क्या ये आईपीएस मैडम है? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये आईपीएस मैडम है। उन्होंने तुरंत हवलदार को इशारा किया। हवलदार आया और लॉकअप खोल दिया। लॉकअप से बाहर निकलकर आईपीएस मैडम वैशाली खन्ना ने सारी बात इंस्पेक्टर विकास मल्होत्रा को बताई। फिर विकास मल्होत्रा ने तुरंत जिले के डीएम को कॉल किया और कहा, आईपीएस मैडम वैशाली खन्ना ने आपको थाने बुलाया है, कृपया जल्दी थाने आइए, मामला गंभीर है। कुछ ही देर में डीएम सुधीर सक्सेना थाने पहुंचे। उन्होंने मामला देखकर इंस्पेक्टर से कहा, आपने जो किया है वो कानून का उल्लंघन है। आप लोगों ने गरीबों को लूटा है, उनके साथ अत्याचार किया है। ये कानूनन अपराध है और अब आपका बचना नामुमकिन है। वैशाली खन्ना ने कहा, इस इंस्पेक्टर ने न जाने कितनों को लूटा है, कितनों का जीवन छीना है, कितनों की खुशियां छीनी हैं, गरीबों पर अत्याचार किया, उनके पेट पर लात मारी। मैं उसकी हर एक चाल और हरकत को देखकर चुप रही ताकि इसे बेनकाब कर सकूं। ये इंस्पेक्टर वर्दी पहनने के योग्य नहीं है। इस इंस्पेक्टर को हम पूरे शहर के सामने बेनकाब करेंगे और दिखाएंगे कि कितनी बड़ी गलती की गई है, ताकि आगे कोई भी ऐसी गलती ना करे। डीएम सर, कल सुबह प्रेस मीटिंग बुलाएं, कल ही इसका फैसला होगा।
मेरे साथ जो भी हुआ है मैं खुद इसकी गवाही दूंगी और साथ में ऑटो ड्राइवर भी है। डीएम ने आईपीएस मैडम की बात सुनी और कहा, ठीक है, कल सुबह प्रेस मीटिंग होगी। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। साथ में ऑटो ड्राइवर को भी बुलाया जाएगा ताकि गवाही देने के लिए वो भी मौजूद रहे। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि इंस्पेक्टर ऐसी हरकतें कर रहा था, लेकिन अब आईपीएस मैडम वैशाली खन्ना की नज़रों में आ चुका है। अब इंस्पेक्टर का बचना नामुमकिन है। सब लोग खुश थे कि बस फैसला हो और इंस्पेक्टर को सजा दिलाई जाए। सुबह हुई और प्रेस मीटिंग शुरू हुई। हॉल के बाहर मीडिया की भीड़ और गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। जनता जोर जोर से भ्रष्टाचार को खत्म करो के नारे लगा रही थी। हॉल के अंदर बीच में डीएम सुधीर सक्सेना बैठे हुए थे। एक साइड में आईपीएस मैडम वैशाली खन्ना और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विकास मल्होत्रा, जो इस केस की निगरानी कर रहे थे। और ठीक सामने कुर्सी पर शर्म से सिर झुकाए इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ बैठा था। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाई और कहा, प्रेस मीटिंग शुरू की जाती है। सबसे पहले आईपीएस मैडम वैशाली खन्ना अपनी गवाही पेश करेंगी। वैशाली खड़ी हुई, उनकी आवाज शांत लेकिन बेहद। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। उन्होंने कहा, कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि इस जिले की हर उस गरीब जनता के साथ हुआ है जिन्हें इंसाफ की जगह डर और लूट मिली है। मैं बताना चाहती हूं कि कैसे एक इंस्पेक्टर जिसने वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करनी थी, वही वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। सुबह मैं अपनी छोटी बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर घर लौट रही थी। मैंने साधारण कपड़े पहने थे। मैं एक ऑटो में बैठी थी। ड्राइवर ने मुझे रास्ते में चेतावनी दी कि इस इलाके में इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ खड़ा रहता है और बिना वजह गरीब ऑटो वालों से पैसे वसूलता है। पहले तो मैंने सोचा कि ये ड्राइवर डर के कारण बोल रहा है, लेकिन जब आगे बढ़े तो मैंने अपनी आंखों से सब देखा। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ ने ऑटो को रोका। बिना किसी कारण उसने चालान भरने की धमकी दी और 5,000 मांगे। ड्राइवर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी एक न सुनी। बाद में मुझे भी बुलाया गया, मुझसे भी पैसे मांगे गए और जब मैंने देने से मना किया तो मुझे ही जेल में डाल दिया गया। सोचिए, ये वही पुलिस है जिस पर जनता अपना विश्वास करती है। मैं खामोश रही ताकि देख सकूं कि ये इंस्पेक्टर कितनी हद तक गिर सकता है, और उसने साबित कर दिया कि उसके लिए वर्दी सिर्फ एक हथियार है लूटने का, ना कि लोगों की रक्षा करने का। आज मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ी हूँ, बल्कि उन सभी गरीब मजदूरों, रिक्शा चालकों और आम लोगों के लिए खड़ी हूँ जिनकी मेहनत की कमाई इस इंस्पेक्टर ने लूटी। मैं चाहती हूँ कि कानून सबके लिए बराबर हो, और अगर कोई इंसान, चाहे वो वर्दी में क्यों ना हो, गलत करेगा तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर डीएम ने कहा, ड्राइवर को बुलाइए। ड्राइवर डीएम के सामने खड़ा होकर बोला, मेरा नाम लखन है, मैं पिछले 10 साल से ऑटो चला रहा हूँ। साहब, हम गरीब लोग दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ जैसे लोग हमें जीने नहीं देते। जब जब हम सड़क पर निकलते हैं, ये हमें रोकते हैं और पैसे मांगते हैं। अगर हम पैसे ना दें तो ऑटो सीज कर देते हैं, झूठे चालान काट देते हैं। कल भी मेरे साथ यही हुआ। मैंने लाख समझाया कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मैं इतने पैसे कैसे दूं, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। मजबूर होकर मुझे अपनी बचत में से 2,000 देने पड़े, वरना मेरा ऑटो चला जाता और मेरा परिवार भूखा मर जाता। ड्राइवर की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने आगे कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ऑटो में जो महिला बैठी है वो एक आईपीएस ऑफिसर है। अगर ये ना होती तो आज भी हम गरीब ऐसे ही लूटते रहते। मैं मैडम का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने सच्चाई सामने लाई। हॉल में बैठे लोग भावुक हो गए। कई पत्रकारों ने तुरंत ये बयान रिकॉर्ड किया। अब डीएम सुधीर सक्सेना ने चारों तरफ देखा और बोले, आज की गवाही ने यह साफ कर दिया है कि इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ ने अपनी सीमा लांघी है। उसने गरीबों का शोषण किया, जनता को लूटा और कानून का गलत इस्तेमाल किया। ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कागज पर लिखे आदेश को उठाया और मीडिया के सामने जोर से पढ़ा। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। उन्हें आज ही हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा। आगे की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार और भी सख्त कार्यवाही होगी। हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा। जनता चिल्लाने लगी, न्याय मिला, न्याय मिला। कैलाश राठौड़ का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे घेर लिया। हथकड़ी लगाई गई और मीडिया के कैमरों के सामने उसे बाहर ले जाया गया। भीड़ चिल्ला रही थी, भ्रष्टाचार का अंत हो, वैशाली मैडम जिंदाबाद। वैशाली खन्ना ने भीड़ की ओर देखा और कहा, आज का फैसला सिर्फ कैलाश राठौड़ की हार नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि अगर हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े हों तो कोई भी भ्रष्टाचार हम पर हावी नहीं हो सकता। वर्दी का मतलब है सेवा और सुरक्षा, ना कि डर और लूट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।